क्यों घबरा रहे हो? घबराहट मतलब सच्चा प्रेम, अंधा प्रेम। किसी भी सड़क चलते उचक्के को गले से लगा लिया, तू मेरा है हमेशा के लिए। क्या करेगा वो? प्रेम देगा तुम्हें, अपना लेगा तुम्हें, छुरी लगा देगा गर्दन पर। चल भाई, जब तू खुद ही आ गया तो दे दे जो देना है। सारे लॉजिक, फैक्ट्स, तथ्य सबको साइड में रखकर बस ये सोच लिया सबसे बुरा ही होगा, यही होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, बस तू मेरा है, सबसे गंदी चीज, सबसे बुरी चीज मेरी है, उसे मेरा होना ही होगा, मैं पागल आशिक हूं उसके लिए। अरे अगर इतना तुमने ईश्वर को ही मान लिया होता ना, उनसे ही इतना प्रेम कर लिया होता, उन पर इतना भरोसा रख लिया होता, तो वैसे ही कुछ नहीं होता। तुम वो खिलाड़ी हो जो हारने वाली गोटी पर जुआ लगा रहे हो। 5 नंबर कभी नहीं आ सकता, उसी पे मैं दांव लगाऊंगा। इतना भरोसा कि सब कुछ गलत ही होगा, सबसे गलत होगा, सबसे बुरा होगा, हर बार होगा। कहां से पैदा हुआ इतना भरोसा? क्योंकि एक बार कुछ गलत हुआ था, क्योंकि किसी और के साथ एक बार कुछ गलत हुआ है, क्योंकि 1 लाख में से एक इंसान के साथ वो हुआ है, क्योंकि उसके होने की कुछ संभावना है, चाहे वो 1% क्यों ना हो। वो डर तुम्हें सिर्फ डरा रहा है, क्योंकि या तो तुम डर रहे हो बिना किसी बात के, या पहले कभी उसने कुछ बुरा कर दिया तुम्हारे साथ। पहले फेल हो गए थे एक बार तो एग्जाम देने से डर रहे हो, पहले बहुत बीमार हो गए थे एक बार तो डॉक्टर के जाने से डर रहे हो, बीमारी का नाम सुनने से डर रहे हो। पहले लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया तो लोगों से बात करने में डर रहे हो। ये पता है कैसी बात हुई? जैसे तुम्हारा एक्स बॉस 10 साल पहले तुम्हारा बॉस हुआ करता था, आज तुम्हें फोन करे, 10 गालियां बके और तुम डर के सुनते रहो, क्योंकि कभी तो वो मेरा बॉस हुआ करता था ना, कभी उसका मुझ पर हक था, कभी उसने मुझे गालियां सुनाई थी और मैंने सुनी थी, मुझे सुननी पड़ी थी, आज भी सुनूंगा। कौन मूर्ख हुआ, तुम या वो? कौन गलत हुआ, तुम या वो? तब थी उसमें ताकत, तब थी तुम्हारी कोई मजबूरी, तब वक्त ऐसा था। अब वक्त बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है, तुम मजबूत हो गए हो, सामना कर सकते हो, फिर क्यों डरना? डर वो बच्चा रहा है, वो पुराना इंसान रहा है जो तुम्हारे अंदर अभी भी बसा हुआ है, और वो तुम्हें आज डरने पर मजबूर कर रहा है। पर तुम वो इंसान जब हो ही नहीं तो उसके लिए क्यों डर रहे हो? उसको मजबूती दो, उसका हाथ थामो, उसको बोलो मैं खड़ा हूं आज। उस समय नहीं खड़ा था, आज खड़ा हूं तेरे साथ, आज मैं देख सकता हूं, आज मुझे कोई परवाह नहीं, आज कुछ बुरा नहीं होना। जीवन में कभी ना कभी किसी परिस्थिति की, किसी वस्तु की, किसी इंसान की ताकत अचानक बढ़ा दी जाती है कुछ समय के लिए, क्योंकि वैसी परिस्थिति तुम्हें देखनी होती है, वो दुख तुम्हें देखना होता है, वो तुम्हें डरा देता है, दुखी कर देता है, गलत हो जाता है। उस समय वो पीक पर था और तुम कमजोर थे, कर्मवश, भाग्यवश। ध्यान रखना, वक्त ही परिस्थितियों को ताकत देता है, उनको निमित्त बनाकर कर्म करवाता है। तो पहले कभी वो परिस्थिति मजबूत थी, कुछ गलत कर दिया, या वो इंसान मजबूत था, कुछ गलत कर दिया, आज वो मजबूत नहीं है, आज वो निमित्त नहीं है, सिर्फ तुम्हें डराने का निमित्त है। आज तुम उसकी गर्दन मरोड़ सकते हो और कुछ नहीं कह पाएगा, आज वो लेगा ही नहीं पंगा, उसे पता है अपनी हैसियत का, तुम्हें भले ही ना पता हो अपनी हैसियत का। दोस्तों, घबराहट में ना सब भेद मिट जाते हैं, सच्ची एकता है घबराहट में। वो सर दर्द को मृत्यु का कारण घोषित कर देती है, जिन छोले भटूरों से तुम्हें एसिडिटी हुई उनको माफी दे देती है और एसिडिटी को हार्ट अटैक बता देती है। बुरे कर्म का फल भुगत रहे हो और तुम्हारे दिमाग ने कुछ और ही सोच लिया, हार्ट अटैक है तो गया मैं तो खत्म, तुम अपना देख लो। डर और घबराहट ऐसी चीज है, वो चूहे के काटने से तुम्हें HIV दे देती है। सांस नहीं आ रहा, शरीर कांप रहा है, अब क्या, सब खत्म, सब बुरा ही होगा, सब गलत ही होगा, मैं जो करूंगा गलत होगा, गलत हो रहा है, पर हो तो कुछ नहीं रहा, दिमाग में हो रहा है, मन में हो रहा है, मन की सोच में हो रहा है, सच्चाई में तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर तुम्हारा मन इतना ही मजबूत है तो जब कुछ अच्छा खाने का मन करे तो मन से ही खा लो ना। सामने घिया की सब्जी रखी होगी, सोच लो पिज्जा खा रहा हूं, इतना ही मजबूत है अगर तुम्हारा मन। बड़ी गाड़ियों की क्या जरूरत है, आंखें बंद करो और सोचो सबसे महंगी गाड़ी में बैठे हो, सबसे महंगा फोन है तुम्हारे पास, फिर चला लो कीपैड वाला फोन। पर नहीं, सिर्फ बुराइयों के लिए ध्यान आता है कि मेरा मन ताकतवर है, वो सच बोलता है, वो ज्योतिषी बाबा है, 10 तोते लेकर बैठा है। जो सामने हो रहा है, जिसका तुम्हें डर लग रहा है, उसके कारण को तो समझो, क्यों हो रहा है, उसकी हैसियत को तो जानो, वो क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा।
तुम तो गुलामों को राजगद्दी पर बिठा रहे हो, अल्तमश घोषित कर रहे हो उनको। पिछली बार जब तुम्हें घबराहट हुई थी तो क्या बुरा हुआ था? होती रहती होगी। क्या बुरा हुआ था? क्या बर्बादी हुई थी? सब खत्म हो गया था, मर गए थे ना। आज तुम्हारा भूत बैठा है ना यहां पर। कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ घबराहट हुई थी, होकर बीत गई थी। दुखी हो लिए थे उस समय, बस ये लगा था कि ये सच हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, वो हुआ नहीं था। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ने के पैसे अलग लग गए। तो उसका तो एहसास कर लो कि कुछ नहीं हुआ था, बस घबराया था मैं। तुरंत गहरी सांस लो। अबे यार कुछ नहीं हो रहा, हट। इस दुनिया का, अपने जीवन का सारा सरदर्द तुम्हें नहीं लेना दोस्त। तुम इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता नहीं हो, ना अपने जीवन के। जीवन खुद ही को चलाता है, खुद ही को संभालता है, खुद ही को जोड़ता है। ईश्वर, नियति और ब्रह्मांड उसके सहयोगी हैं जीवन को चलाने में। तुम तो सिर्फ एक कर्म करने वाले रोबोट हो और खुद को मालिक समझ बैठे हो। वाह क्या बात। उनका काम उन्हीं को करने दो ना। वो जानते हैं कैसे करना है, क्या बनाना है, क्या मिटाना है, उनको तय करने दो। वो मिटाकर भी बनाना जानते हैं और बनाकर भी मिटाना जानते हैं। बीच में घुसोगे तो कुछ खास कर नहीं पाओगे। तुम नहीं मानोगे तो क्या वो नहीं करेंगे, या तुम मान लोगे तो वो करेंगे ही करेंगे। कौन हो तुम? क्यों इतने बड़े बन रहे हो? माता पिता की गोद में खेलने वाले बच्चे हो, गोद में खेलो ना। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो कि अंधेरा है, चोर हो सकता है, कोई कुछ कर सकता है? माता पिता है, वो देखेंगे अपने आप। नहीं देख पाएंगे तो भी देखेंगे। तुम वो बच्चे हो जिसको अंधेरों से तो डर लगता है। ज्यादातर बच्चों को अंधेरों से डर लगता है, बड़े होके वो डर निकल जाता है, क्योंकि अंधेरा मतलब अज्ञान, कुछ नकारात्मक होने का डर। तो जब बच्चे हैं अंधेरे से डर रहे हैं, तो उस डर का हल है हमारे माता पिता पर भरोसा। वो देख लेंगे, वो ताकतवर है, वो संभाल लेंगे, वो हमें बचा लेंगे। जब बड़े हो जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं। पर तुम वो बच्चे हो जिसको अंधेरे से डर तो लग रहा है, पर अपने माता पिता पर भरोसा नहीं है कि वो तुम्हें बचा पाएंगे। भरोसा रखो जीवन पर, सब सही होगा। 100 में से 90 चीजें तो सही होनी ही होनी है, तभी जीवन चलेगा। वो सब संभाल लेगा। उसको पता है कैसे संभालना है, कैसे तुम्हें सही करना है, कैसे तुम्हें हील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे नए नए मौके देने हैं जीने के, आगे बढ़ने के। जब भी घबराओ ना, घबराहट शुरू हो, सांस फूलना शुरू हो गया, हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, दिमाग घूम रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, सब कुछ त्याग दो मन से। इस क्षण से मेरा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मेरा यहां कुछ नहीं है, ईश्वर ही मेरे हैं, मैं ही उनका हूं। इस क्षण से मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ त्यागता हूं मन से कुछ समय के लिए। अब सिर्फ ईश्वर मेरे हैं, उन्हीं का ध्यान करूंगा। तुरंत उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दो, उनके नाम का ध्यान करना शुरू कर दो। उनके साकार रूप को अपनी आंखों के सामने देखो, मुस्कुराता हुआ, तुम्हारे सर पर हाथ रखता हुआ, तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। अब कौन क्या बिगाड़ सकता है तुम्हारा? हे ईश्वर, आपके होते हुए कौन छेड़ सकता है मुझे? मैं तो मस्त रहूंगा, आप ही देखते रहना, आप देख लेना, जो सही लगे कर लेना, बात खत्म। समय मत दो खुद को सोचने का, और बस मंत्र का उच्चारण करते जाओ, उनका नाम लेते जाओ, उनको याद करते जाओ। अंधे मत बनकर जियो। अंधेपन में घबराहट होती है। हम डरते ही इसलिए, कोई हमें पीछे से डरा रहा होता है, हम उसको देखते नहीं, जानते नहीं और डरते रहते हैं। वो केले को बंदूक बनाकर हमारे पीछे लगा रहा होता है। गर्दन पकड़ो और सामने लाओ उसको। तू है कौन बे? तेरी औकात क्या है? पीछे से सामने लाओ और सीधा पोस्टमार्टम कर दो, कोई दया नहीं दिखानी। पहुंच जाओ उसकी जड़ में, वो क्या कर सकता है, तब एहसास होगा ये तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और नियति में जो लिखा है, जो होनी है वो होनी है। सब कुछ सिर्फ निमित्त है, और कोई किसी समय निमित्त बन गया था, किसी और के लिए निमित्त बन गया था, मैं उससे बेकार डर रहा हूं। अरे अगर ईश्वर ने तुम्हें बुलाना ही होगा ना, कोई भी तुम्हारी उम्र हो, खड़े खड़े एक क्षण में उनके पास पहुंच जाओगे। उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो कर्मों को आधार बना के निमित्त बना देते हैं। छोटी से छोटी परिस्थिति से घबरा रहे हो तो सोचो, ध्यान करो कि इसकी हैसियत क्या है, ये क्या कर सकती है, बुरे से बुरा क्या कर सकती है, और बुरे से बुरा कितना कर सकती है। तुम्हारा बुरा होना इतना भी आसान नहीं है दोस्त। जब भी घबराहट होना, तुम्हें सिर्फ वहां से अपना ध्यान हटाना है, उस बेकार की बात से। तुरंत कुछ करने लग जाओ, किसी से बात करने लग जाओ, किसी और विषय की, कोई एंटरटेनिंग सीरीज देखने लग जाओ, कुछ पढ़ने लग जाओ, कुछ लिखने लग जाओ, मंत्रोच्चारण करने लग जाओ, ईश्वर पर ध्यान लगा लो। पर 10 मिनट तक तुम्हें
निरंतर कुछ करते रहना, अपने मन के विपरीत, मन की सोच के विपरीत करते रहना है जब तक उसमें ध्यान ना लग जाए। एक बार ध्यान भटक गया तो भटक गया। घबराहट होते ही नकारात्मक विषयों पर ध्यान लगाने से, ज्यादा ध्यान लगाने से, सही जगह पर ध्यान लगाना है, या कहूं तुम्हें गलत जगह से ध्यान हटाना है। मत रखो दोस्त हिम्मत, मैं नहीं कहता हिम्मत रखो, पर बच्चे बन जाओ। बड़े बनना है तो हिम्मत रखना, बड़े नहीं बनना तो मत बनो, पर बच्चे बन जाओ और हिम्मत रखने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। जीवन और ईश्वर रूपी माता पिता पर पूरा भरोसा कर लो, सौंप दो खुद को उनको, वो देख लेंगे, संभाल लेंगे। बचपन में बच्चों की पिटाई कर कर पहुंच जाते थे ना उनके पास कि बचा लो उससे, उसके माता पिता से। या फिर बड़े बन जाओ, कोई भी परिस्थिति सामने खड़ी हो उसे बोल दो, अबे चल, तू है कौन बे, यूं देख लूंगा तुझे, जानता है मेरा बाप कौन है, मैं गुंडों के खानदान से हूं, गुंडागर्दी में पीएचडी है मेरी, बिगाड़ के देखा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। हर परिस्थिति को बोल दो ऐसा, घूरो उसे और आग लगा दो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।